देख रहे हैं राजधानी संदेश न्यूज। आजकल एक नया चलन सामने आ रहा है। काम कर रहे पत्रकारों के मोबाइल और कैमरे छीनना और सबूत मिटा देना। ऐसा ही कुछ एडवोकेट किसी महिला और किसी जेंट्स के साथ मारपीट कर रहे थे, तो उसी दौरान हमने इंटरव्यू किया और उसी इंटरव्यू में ये पता चला कि मारपीट किसी और वजह से की। रोहिणी कोर्ट के बाहर काम कर रहे पत्रकारों ने जब एक स्टोरी करनी चाहिए जो कि एक मोबाइल चोरी को लेकर, वहां पर चंद वकील इस तरह से चिढ़े यहाँ पर उन्होंने हमारे साथ एक बड़ी वारदात हुई थी जो यहाँ के वकीलों ने की थी। और आपको बता दें, मैं 4 बजे के बाद 4 बजे कर कुछ ही मिनट ऊपर हुए थे जब मैं इसी गेट से बाहर निकल कर आई थी। और जहाँ पर जिस लड़की का मामला था और जिस 3 महिलाओं को और एक जो लड़का था ई रिक्शा चालक बताया जा रहा था जिसको, उसको वहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर वकील इस छाया में यहाँ पर उस पेड़ के नीचे उनको मारपीट कर रहे थे। जब वो मारपीट कर रहे थे तो मैं यहाँ पहुँची तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा थे, एडवोकेट थे। मैंने पूछा कि क्या हो गया, कैसे मारपीटाई चल रही है, तो उन्होंने मुझे बताया कि किसी मोबाइल को छीन लिया है, उसको लेके। वकीलों का मोबाइल छीनना ये गलत है। तो मैंने वहाँ पर मैं पहुँची और उनसे कहा, भैया तुमने क्यों मोबाइल छीना? तो उन्होंने कहा हमने कोई मोबाइल नहीं छीना है। एक्चुअल में इन वकीलों में से कुछ वकील ऐसे हैं जिनकी गवाही को लेकर कुछ हमारे साथ रंजिश चल रही थी और जिसको लेके आज इन्होंने हमारे यहाँ पर मोबाइल चोरी का इल्ज़ाम लगाया और हमारे को मारा पीटा। और वो तीनों महिलाएं चोट लगी हुई थी, उनको 100 नंबर की जिप्सी भी आई थी जिनके सामने भी उनको पीटा गया। और मैं जब उनकी स्टोरी कर रही थी, उन्होंने जब मेरे को मीडिया को यानी कि पूरा अपना बयान दिया, जिस तरीके से उनके कपड़े फाड़े गए, उनको मारा पीटा गया और पुलिस की जिप्सी के सामने भी उनको मारा पीटा गया, तब हमने उनकी वीडियो बनाई थी। तो वकीलों को जब पता चल गया कि वीडियो बन चुकी है तो उन्होंने इसी जगह पर मेरा मोबाइल छीन लिया था और मोबाइल छीन लिया था और मेरी आईडी भी छीन ली थी कि क्या कहते हैं आप भी इनके साथी हो। मैंने कहा मैं मीडिया से हूँ, मैंने अपनी आइडेंटिटी दिखाई अपना आई दिखाने के लिए, तो उन्होंने मेरा आई कार्ड भी छीन लिया और लेके भाग गए। उसके 15 मिनट के बाद इसी जगह पर मेरे को आई कार्ड, जब मैंने और लोगों को बताया कि मेरा आई कार्ड छीन लिया गया, मैं मीडिया से हूँ और सड़क पर स्टोरी हम कर रहे थे। यहाँ सड़क पर स्टोरी करते हुए अधिवक्ताओं ने हमारे साथ गुंडागर्दी की है, हमारे सबूतों को मिटाया है। हमारे मोबाइल के अंदर जो वीडियो थे, जो बाइट थी, जो हमने उन महिलाओं की पुरुष की ली थी, उस सबूत को यहाँ एडवोकेटों ने मिटा दिया उसके अंदर से। और उसके बाद कुछ लोगों ने इंटरफेयर किया और इंटरफेयर करने के बाद उन्होंने हमारा जो मोबाइल दिया तो उसके अंदर से वो वीडियो डिलीट हो चुका था। और मेरे साथ भी यहाँ पर बहुत बदतमीजी हुई, जिसे हम कोर्ट प्रशासन और जो एडवोकेट हैं या बार एसोसिएशन है देश की, उनसे कहना चाहते हैं कि इस तरह के वो चंद जो थे वकील, जो कहीं से भी वकील नहीं लग रहे थे, ना एजुकेटेड लग रहे थे, ना वकील लग रहे थे, इस तरह से वो दिख रहे थे, उन्होंने ये हरकत की। बाकी और यहाँ पर 50 से ज़्यादा एडवोकेट थे जो शांत थे और ये भी कह रहे थे देखो आप यहाँ से निकल जाओ नहीं तो ये लोग आपको मार डालेंगे। और उन्होंने मुझे धमकी भी दी वकीलों ने कि आप यहाँ से चले जाइए नहीं तो मोबाइल अभी तुम्हारा सारा डिलीट किया है, उसी तरीके से तुम्हें भी हम ख़त्म कर देंगे। इस तरह से मुझे मारने की धमकी देकर और मुझे यहाँ से, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने यहीं से 100 नंबर कॉल की और हम थाने पहुँचे प्रशांत बिहार में और हमने लिखित रूप में सूचना दी है। इस बाबत हमने बार एसोसिएशन रोहिणी कोर्ट को भी सूचना दे दी है। माथुर जी से हमारी बात हुई है और जबकि वकीलों ने माथुर जी को जो सूचना दी है वो ये दी है कि हम लोग वकीलों के साथ बदतमीजी कर रहे थे। अगर हम वकीलों के साथ बदतमीजी कर रहे थे तो वकीलों के पास तो कोई इस तरह की वीडियो होनी चाहिए थी, या अगर हम ही जो वीडियो बना रहे थे उसमें भी इस तरह की बात होनी चाहिए थी। अगर वो सबूत थे तो उन्होंने हमारे मोबाइल से क्यों डिलीट किया? सबसे बड़ा सवाल है जो अधिवक्ताओं पर यहाँ पर खड़ा होता है, जो पत्रकारों को काम करते हुए उनके बीच में इंटरफेयर करते हैं और अपनी ही कमियों को छुपाने के लिए फिर उन वीडियोज़ को हमारे मोबाइल छीनकर उनसे डिलीट भी करते हैं, सबूत मिटाने का काम किया। मैं दिल्ली पुलिस से भी ये अपील करना चाहूँगी कि कम से कम हमारे इस सारी गुहार को सुने और इस तरह के गुंडागर्दी करने वाले जो धब्बा हैं कानून के नाम पर वकील, उनके ऊपर उनको गिरफ्तार किया जाए, उन पर FIR दर्ज हो और हमें न्याय दिया जाए ताकि इस तरह की हरकत किसी और पत्रकार के साथ ना हो और इस तरह से सबूत ना मिटाया जाए। राजधानी संदेश के लिए गीता चौहान, दिल्ली।